संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए बॉस और पार्टी की कमान आखिरकार इन्हें सौंप दी गई। संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मिथिलांचल की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, खासकर दरभंगा की। और यह कहा जाने लगा है कि बीजेपी पूरे बिहार में तो मजबूत है ही, मिथिलांचल में और मजबूत हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि इस मजबूती के पीछे का कारण क्या है। आखिर बीजेपी के रणनीतिकारों ने संजय सरावगी में ऐसा क्या देखा कि उन्हें पहले तो मंत्री पद से हटाया, लेकिन फिर अचानक से सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी, प्रदेश अध्यक्ष की। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बीजेपी के नए बॉस संजय सरावगी की, जिनके अध्यक्ष पद संभालते ही पटना से लेकर राजस्थान तक पटाखे फूट रहे हैं। जी हां, पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिहार बीजेपी के बॉस बने संजय सरावगी, मोदी का एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक। एक झटके में साध लिया 20% वोट। पहले नितिन नवीन, फिर संजय, हो गया खेला। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बिहार बीजेपी प्रदेश की कमान संभाल ली है। वहीं इससे पहले पटना के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संजय सरावगी के स्वागत में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही मंच से सबसे पहले संजय सरावगी ने साफ कर दिया कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का है। संजय सरावगी ने कहा कि आज उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो देश और संगठन की सेवा के लिए है, ना कि किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में संगठन सर्वोपरि को पूरी तरह से बताया। विचारधारा प्राण है और कार्यकर्ता उसकी रीढ़ है, उन्होंने ये भी कह दिया। संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में संगठन को मजबूत करना है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। सुनिए। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को आज ग्रहण करने जा रहा हूं। प्रथम प्रवेश मेरा मिथिला से हुआ है। मिथिला मैया जानकी की धरती है। मैं प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर यह आया हूं कि मुझे जो पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको कर्तव्य निष्ठा से मैं उसका निर्वहन कर सकूं और सरकार और संगठन का समन्वय अच्छी तरह हो। कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है। संजय के जरिए बीजेपी की रणनीति समझिए। वैश्य में पहले डॉक्टर संजय जायसवाल, फिर डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अब संजय सरावगी। जायसवाल या सरावगी वैश्य जाति में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज वाली जाति नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वैश्य की तमाम जातियां, उपजातियां, इन्होंने यह मान लिया है कि अलग अलग रहकर वो एक ताकत नहीं बन सकेंगे। इसलिए कोई भी अगर उनकी अगुवाई करेगा तो काम चल सकता है। समग्रता की बात करें तो साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक वैश्य अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो 20% है, ऐसा दावा किया जाता है। इसमें मारवाड़ियों को भी जोड़ दिया जाता है, इसमें तमाम जातियों को जोड़ दिया जाता है जो व्यापार करते हैं, और इसके बाद ये मुसलमान से भी ज्यादा हो जाते हैं और यादव से भी ज्यादा हो जाते हैं। और इसकी ताकत चुनाव में देखने को मिली। 2025 विधानसभा के चुनाव में दिलीप जायसवाल बीजेपी के जीत के हीरो बन गए। अपनी सीट वो खुद भी जीते, संजय सरावगी भी जीते और मारवाड़ी वोट भी बीजेपी को पूरी तरह से मिला हर बार की तरफ। मारवाड़ी जो कि कायद से भी कम है, वैसे मारवाड़ी समुदाय को किसी विशेष जाति के रूप में सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है। फिर चुनाव जीतने की वजह क्या है? आपसी तालमेल के जरिए वैश्य के एक वर्ग को तैयार करना, जिसकी चुनावी ताकत 20% है अगर पूरी तरह से मिला दी जाए तो। ये तमाम ओबीसी की जातियां हैं। इस जीत के कारणों के आधार की पड़ताल करने के बाद पता चला कि बीजेपी के आधार वोट और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के प्रभाव वाले अति पिछड़ा वोट का एकजुट होना, यही जीत का फैक्टर है। संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा कारण सांगठनिक दक्षता है। दरभंगा सदर से लगातार 6 बार के विधायक बनने के पीछे की कहानी इनकी संगठनात्मक क्षमता का एक जीता जागता प्रमाण है। वो भी तब जब हर चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं और मिथिलांचल में कभी बीजेपी लीड करती रही तो कभी महागठबंधन। गठबंधन का स्वरूप भी बदलता रहा, लेकिन जीत का लक्ष्य बीजेपी को मिलता रहा। मिथिलांचल जैसे ब्राह्मणवादी इलाके में यह संगठन का अद्भुत मिसाल नजर आया और संभवतः बीजेपी के रणनीतिकारों को भी यह लगा होगा कि राज्य में भाषण देने वाले नेताओं की जरूरत अब नहीं है।
अब चाहिए संगठन को मजबूत करने वाला आदमी, नितिन नवीन जैसा आदमी, संजय सरावगी जैसा आदमी। दरभंगा जैसी छोटी जगह पर ही सही संजय सरावगी ने कार्यकर्ताओं की मूल भावना को समझकर उनका जबरदस्त इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल इतना सही किया कि छठी बार विधायक बन गए। बूथ प्रबंधन और समझ के अंतिम पायदान तक पहुंचने की अपनी क्षमता को दर्शाया। अब बीजेपी के रणनीतिकारों ने इसी क्षमता का विस्तार देने के लिए उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब इस कसौटी पर संजय सरावगी को कसा जाना बाकी है। साल 2029 लोकसभा चुनाव इनकी संगठन की क्षमता को लीड करने का लिटमस टेस्ट होगा। अगर तब तक ये पद पर बने रहते हैं तो संजय सरावगी की राजनीति में एंट्री कोई अचानक नहीं हुई है। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े, 1995 में बीजेपी की सदस्यता ली, दरभंगा नगर निगम में पार्षद बने, 2005 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005, 10, 15, 20, 25 में बीजेपी के टिकट पर बम्पर जीत दर्ज की और बिहार के कद्दावर नेताओं में शुमार हो गए। फिर फरवरी 2025 में बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार बनी, उन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और यहां से संजय सरावगी का कद और बढ़ गया। विपक्ष पर बरसे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही संजय जायसवाल ने विपक्ष पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। 2005 से पहले बिहार में ना तो पर्याप्त मेडिकल कॉलेज थे और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज, जबकि आज प्रदेश विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कभी जिन हालतों में बिहार की महिलाएं थीं, आज वही महिलाएं देश भर में अपना परचम लहरा रही हैं। अतः अंत में संजय सरावगी ने यह भी भरोसा दिलाया कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया उसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि संगठन में यदि कहीं कमी दिखे तो सलाह और सहयोग जरूर दें, क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता नहीं बल्कि विचारधारा और संगठन ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसका निर्वहन वो खुद भी करेंगे। राजस्थान में छाए बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी। राजस्थान में भी पटाखे फूट रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पिछले 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखी जा रही थी। लक्ष्मणगढ़ से लेकर सीकर जिला मुख्यालय तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मिठाइयां बांटी और खूब पटाखे फोड़े। दरअसल इसके पीछे की वजह है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के मूल निवासी संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाना। शेखावटी की धरती से निकले एक लाल ने बिहार की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मूल निवासी संजय सरावगी को बीजेपी बिहार के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई और जैसे ही यह खबर सामने आई, राजस्थान में पटाखे फूटने लगे। लक्ष्मणगढ़ में संजय सरावगी को लेकर जश्न का माहौल बन गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे उत्सव के तौर पर मनाया। शेखावटी के लक्ष्मणगढ़ में वैश्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजय सरावगी अब बिहार बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठ चुके हैं। कहें तो बीजेपी के बॉस बन गए हैं। सीकर जिले में कस्बा लक्ष्मणगढ़ में संजय सरावगी के बड़े भाई और बीजेपी नेता जयप्रकाश सरावगी का रहते हैं और उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना ये बहुत बड़ी बात है। यह उनके लिए गर्व का क्षण है और ये पूरे राजस्थान के लिए भी उत्साह का माहौल है। सरावगी परिवार से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक सभी ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया। आपको बता दें कि बिहार में मारवाड़ी समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो कि राजस्थान से बिहार आया है। उनकी पहले की पीढ़ियां राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और अब कई पीढ़ियों से वो बिहार में हैं। पहले नितिन नवीन, अब संजय सरावगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति और उसके अगले दिन बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। बीजेपी ने बीते 3 दिन में 3 बड़े फैसले लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़े संदेश दे दिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने किसी किचकिच के बगैर ये तमाम घोषणाएं कर दी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जिसे जो जिम्मेदारी दी उसने सहजता से स्वीकार किया और पार्टी में किसी तरह की बगावत देखने को नहीं मिली। 35 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, भले ही वो कार्यकारी हो। अभी यह अपने आप में काफी साहसिक निर्णय कहा जा रहा है। हालांकि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है वो बताता है कि बीजेपी में कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कास्ट जाति के नितिन नवीन को चुना जाना राष्ट्रीय स्तर पर संख्या के हिसाब से कास्ट वोट बैंक नहीं है। इस तरह कास्ट न्यूट्रल होने का संदेश भी दे दिया। बिहार में संजय सरावगी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके जरिए भी जाति समीकरण साधा गया, क्योंकि इससे पहले के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं, यानी एक वैश्य की जगह दूसरे वैश्य को अध्यक्ष बनाया गया। कुल मिलाकर ओबीसी को साधा गया और केंद्र में
सवर्ण जातियों को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी उनसे भी दूर नहीं है। यानी पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है और अब उनके लिए 2029 और 2023 बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। देखना यह होगा कि तेजस्वी इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।